सवाल ना उठाएं तो क्या करें? कहीं तो आप पे सवाल होगा। अगर हमारी कार्रवाई को, अगर हमारी बातों को, अगर हुकूमत की कारकर्दगी को आपने चेक करना है, आपको हक दिया है, तो फिर आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है। यह भी हमें आइन हक देता है। ये नहीं हो सकता कि आप अनक्वालिफाइड इख्तियारात के हामिल हो जाएंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा। हमें आपका एहतराम है, लेकिन जनाब स्पीकर ये बात भी है, अदालत का एहतराम है, अदालत का एहतराम है। हुजूर वाला एहतराम कराए जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से जबानबंदियां तो हो सकती हैं, एहतराम नहीं हुआ करते। एहतराम दिलों में होते हैं और वो कंडक्ट से होते हैं, वो आपके रवैयों से और आपके फैसलों से होते हैं। और इन फैसलों से आप चाहें कि लोग, वो कहते हैं ना, अगर गुमान हो तो शायर ने कहा था कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जरा उस तरफ सुनिए जनाबे वाला, वहां लोग आपको क्या कह रहे हैं। हजूर वाला, हमें कहा जाता है कि जी आप इत्तेफाक राय पैदा करें, आप बैठ के बातें करें, आप मशावरत करें। मैंने पहले भी गुजारिश की कि जनाबे वाला, हम तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, अपने अपने मंशूरों के तहत आते हैं, और हमारे ये मफाद भी होते हैं सियासी तौर पे कि हम लोगों में जरा पॉपुलर हो, हमें वोट बैंक में इजाफा हो जाए। हमें तो आप कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पे इकट्ठे बैठे, एक दिन आपने ये मशवरा दिया, दूसरे दिन आपने फैसला दे दिया। या तो आप ये फरमाते कि मैं एक हफ्ते के लिए अदालत की कार्रवाई जरा मुलतवी करता हूं, सियासी जमातें आपस में बैठे, सियासी जमातों को आप मशवरा देते एक बड़े के तौर पे, तो आपकी राय में वजन होता। लेकिन आपने एक तरफ बात की, उसको फ्लैग किया और अल्टीमेटली आप आगे से निकल कर फैसला दे दिया। आपने इस तनाजे को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर महसूस किया जा रहा है, जनाब स्पीकर, उस क्राइसिस को खड़ा किसने किया और क्यों, क्या मकसद है उससे? मेरा तो सवाल ही यह है कि आज आप खुद कौम को तकसीम कर रहे हैं। और जनाबे वाला, ये भी एक दिलचस्प काम हुआ, ये मॉनिटरिंग जजेस का एक अजीब काम शुरू हो गया। ये कभी सुना नहीं था कि आप एक तहकीकाती अमल कर रहे हैं और उन तहकीकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क़यादत में एक मॉनिटरिंग टीम मुकर्रर कर दी जाती है। इससे पहले पनामा में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए और उसका रिजल्ट क्या आया जनाब स्पीकर? सारी कौम ने देखा कि वो मॉनिटरिंग जज एक मुतनाज़ा फैसले के हामिल साबित हुए। और आज एक जज पे नहीं, आज पूरी अदालत, यानी 3 के 3 जजेस का वो बेंच जो है वो मॉनिटरिंग बेंच बन गया है। इस तरह आप अदलिया के इख्तियार को एक्सटेंड करते हुए इंतजामिया का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, पार्लियामेंट को भी आप ओवरडोज करना चाहेंगे। तो जनाबे वाला, इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम ने इस ऐवान को तश्कील दिया है, पैदा किया है। इस ऐवान ने वो आइन पैदा किया है जिसकी तश्कील और तख्लीक है इस मुल्क की इंतजामिया भी, इस मुल्क की अदलिया भी। और आज इस मुल्क के इस ऐवान और आइन की तख्लीक अदलिया हमें हुक्म दे रही है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। आज तख्लीक खालक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये तलखियां क्यों पैदा हुई हैं जनाबे वाला? आज हम सारे दोस्तों ने ये बात की है कि हम क्या मुतालबा कर रहे थे। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था, सब कह रहे थे फुल कोर्ट कर ले। अब फुल कोर्ट जरा हमें बताया जाए जनाबे स्पीकर। हमें तो कहते हैं सियासतदान एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, बड़े तल्ख होते हैं। जिस अदालत का अपना यह हाल है कि आधे जज दूसरे आधे जजों से हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ बेंच पे नहीं बैठते, वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या अखलाकी दरस देंगे हमें? वो क्या कानून साजी और क्या फैसले देंगे जिस पर अमल दरामद हो सकेगा? जनाबे वाला, फिर ये जी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। आप अपने फैसलों के जरिए इस मुल्क की सियासत के रुख मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है और दुनिया भर में जहां कहीं इस तजर्बे का इआदा किया गया है, ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ है और कौमों को और बड़े मसाइल का शिकार करके गया है। आपने मसले हल करने के लिए सियासी फैसले दिए, सियासी इश्यूज पे फैसले दिए, अल्टीमेटली बहरान हल नहीं हुए। क्या हुआ? इस मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसले हैं, आपने नजरिया जरूरत दिया, क्या बहरान हल हो गया? आज सुनिए आलम आप पे क्या तबर्रे बोल रहा है, सुनिए ना लोगों की आवाज सारी दुनिया में। आपने मार्शल लॉ को जायज दिया कि इसलिए कि जी बहरान पैदा हो गया, उसका हल निकालना है। क्या हल आ गया कि हल उससे ज्यादा किसी बड़े बहरान में जाके दाखिल हो गया? आज पाकिस्तान उसी का शिकार है। आपने भुट्टो शहीद को फांसी दी, क्या मसला हल कर दिया? आपने कहा था कि यह शख्स इस मुल्क के लिए बड़ा मसला है, मसला हल हो गया?
क्या पाकिस्तान में बहरान खत्म हो गए या उससे बहुत बड़े बहरान शामिल में पाकिस्तान दाखिल हो गया? आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं, तो फिर खुदाई इंसाफ भी ये है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं, और आज हम उस फैसलों की सजा पा रहे हैं। लेकिन जनाब, आपने फैसला किया, ठहराव आ गया, बेहतरी हो गई क्या? आज सुनिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में आप पे तुफ तुफ हो रही है उस फैसले पे। हम नहीं कह रहे, ये अलग बात, हमारे दोस्तों ने भी कहा कि हम तो सिर्फ हिस्ट्री स्टेट करने के लिए आपके पास गए, आप हमारा वो मुकदमा भी सुनने को तैयार नहीं है। आपने नवाज शरीफ को एक बेजवाब सजा दे दी और सारी उम्र के लिए नाअहल करार दे दिया। क्या मसला हल हुआ? क्या क्राइसिस सॉल्व हुआ या और बड़ा क्राइसिस शामिल हो गया? आप जैली तरीके से हुकूमतें बनाएंगे, आप हुकूमतों के को चलने नहीं देंगे। हमारी हुकूमत के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब को आपने डिसमिस कर दी, उनकी हुकूमत डिस्क्वालीफाई कर दिया। सारी पाकिस्तान के अंदर यह बात है कि वो एक गलत फैसला था, मनूवट फैसला था। क्या मसला हल हो गया? आपने मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, पार्लियामेंट चलती रही। यही वो काम था जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने सीओडी में किया था, यही वो फैसला था जो सारी क़यादत ने मिलकर किया था। आपने बहरान पैदा किए, हमने पाकिस्तान के आइन के अंदर वो रास्ते रख दिए कि ये सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो, बल्कि ट्रांजिशन स्मूथ होती रहे। आज जनाब स्पीकर फिर वही काम शुरू है, आज फिर अदालतें वो बहरान पैदा कर रही हैं। आज मैं आप सवाल करता हूं जज साहब से, आज मैं अदालत से और इस मुल्क के लोगों से सवाल करता हूं, क्या पंजाब की असेंबली, क्या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली किसी असूली बुनियाद पर तोड़ी गई थी? पंजाब का चीफ मिनिस्टर, जिसको आइन इख्तियार देता है असेंबली तोड़ने का, बिलाशुबा देता है, लेकिन वन कंडीशनल नहीं है। बट यहां तो और सूरत हाल है जनाब स्पीकर, यहां तो यह है कि वो बंदा चौधरी परवेज इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर था, वो असेंबली तोड़ने से पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, वो कहता था कि ये गलत फैसला करा रहे हो, बिल्कुल ना तोड़वाओ, नुकसान होगा। और जब असेंबली टूट गई तो बहुत कुछ कहा, राजा साहब ने भी आज उसका जिक्र किया, और भी बहुत सारे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा ये असेंबली तोड़ के अब भुगते, मैं नहीं तोड़ना चाहता था। जनाब स्पीकर, ये कहां लिखा है? अगर आइन पे अमल करना है जज साहबान, अगर सिर्फ सीधी लाइन पे चल के बातें करनी है, तो फिर आइन में लिखा है कि वजीर आला अपने आजादाना दिमाग से फैसला करेगा, वो किसी के कहने पे जबर के तहत असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। अगर जबर के तहत गलत तरीके से असेंबलियां तोड़ेगा तो उसके खिलाफ फैसले मौजूद हैं इन्हीं अदालतों के। लेकिन क्या करें जनाब, वाहे शोमी किस्मत, हमें हो क्या गया? इसलिए कि यहां फैसले भी मर्जी के आते हैं, आइन एक है। वैसे मेरी आपसे गुजारिश है जनाब, आपका इदारा ये पार्लिमान, ये आइन बनाने वाला भी है, आप आइन की किताबें भी छपवाते हैं और मुसद्दका किताबें होती हैं। मेरा ख्याल है, मेरी तजवीज़ है कि आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में और ख़ास तौर पे हमसाये में उन कापियों को भी भेज दें। मुझे तो लगता है कि डोगर सन्स की जो गेस्ट पेपर्स वाली किताबें हैं, वहां से आइन पढ़ा जा रहा है। हजूर वाला उस आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि इंडिपेंडेंटली वो अपना माइंड इस्तेमाल करेगा। आज अगर उस फैसले को आप नहीं मानते, हम क्या करें? जनाब स्पीकर, इस वक्त इस असेंबली के सामने और खास तौर पे हुकूमत के सामने कितने फैसले हैं? एक फैसला जनाब चीफ जस्टिस साहब के 3 रुकनी बेंच का है, एक फैसला काजी फाइज ईसा साहब के 3 रुकनी बेंच का है, एक फैसला 5 रुकनी बेंच का है, एक फैसला उन 2 जज साहिबान के एडिशन के बाद 7 रुकनी बेंच का है, और एक फैसला 6 रुकनी बेंच का है। जनाब स्पीकर, ये कौन, क्या हम गलत मुतालबे कर रहे हैं? अगर हम ये कह रहे हैं कि हजूर वाला, जब काजी फाइज ईसा साहब ने फैसला कर दिया था कि आप इस केस की प्रोसीडिंग रोक दें, आपको ये इख्तियार नहीं है जब तक इसके रूल्स नहीं बनते, असेंबली कानून बना रही है, एक जुडिशियल ऑर्डर आ गया था, आपने एक सर्कुलर के जरिए उस ऑर्डर को खत्म किया और फिर कहा कि अब उसकी वजूद खत्म हो गया, आगे चले केस। वकला ने अदालत में कहा कि हजूर वाला काजी साहब के केस के फैसले के बाद उस फैसले को देखें, इसका पहले फैसला करें। कहा नहीं, वो खत्म हो गया, आप आगे चले। अच्छा जी, आगे चल पड़ते हैं। आगे चल के आपने क्या किया? हमारा तो सवाल यह है कि उसके बाद आपने अपने फैसले के अंदर उसका जिक्र फरमाया, उसको सेटिसाइड किया। उसको क्यों जिक्र किया? अगर वो फैसला नॉन इशू था तो उसको डिबेट क्यों किया? अपने फैसले में मेंशन क्यों किया?